Hello students of 11th class, I am Nidhi and today we will discuss our lesson number 5, the ailing planet, the green movement's role. It is written by Nani Palkiwala. In this chapter we read about Earth. The following article was written by Nani Palkiwala. ये एक आर्टिकल है जो नानी पालकीवाला ने लिखा था एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस नाम के न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था ये आर्टिकल ऑन 24 नवंबर 1994 में। द इश्यूज़, इसमें क्या बात उछाली गई थी, दैट ही रेज्ड, जो उठाया गया था मुद्दा, रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलिवेंस। जो हमारी अब है जो अर्थ है उसकी जो रेगुलर तौर पर हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, यानी वो जो अपने रिसोर्सेज को खोती जा रही है, उसके बारे में ये सारा का सारा चैप्टर हमें पढ़ने को मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर सो मच टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। वन कैन नॉट रिकॉल एनी मोमेंट in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago। मतलब कोई ऐसा रिकॉल नहीं कर सकता कि ऐसा कोई मूवमेंट कभी वर्ल्ड हिस्ट्री में हुआ हो आज तक, यानी ये पहला ऐसा मूवमेंट हुआ था जो अर्थ को लेकर था, विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस, जिसने अपनी ओर ध्यान खींच लिया पूरी मानव जाति का पूरे तरीके से और इतनी जल्दी जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने अपनी ओर पूरी मानव जाति का ध्यान केंद्रित किया है, विच स्टार्टेड नियरली 25 ईयर्स अगो। तो जब ये पब्लिश हुआ था यानी 1994 में, उससे पहले ही ये 1972 में स्टार्ट हो गया था, 25 ईयर्स अगो पहले। इन 1972 में द वर्ल्ड्स वाइड नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। तो ये कहाँ पर फाउंड किया गया था? न्यूजीलैंड में। वर्ल्ड की फर्स्ट नेशन वाइड थी ग्रीन पार्टी, जो कि ग्रीन पार्टी कहाँ थी? न्यूजीलैंड में। सिंस देन द मूवमेंट हैज़ नॉट लुक्ड बैक। और उस टाइम से 1972 से लेकर अब तक इसने कभी भी, इस वाले मूवमेंट ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी आगे ही आगे बढ़ाया, यानी लोगों को जागरूक इसने किया है। वी हैव शिफ्टेड वन होप्स वोकेबलरी का मतलब होता है कि दैट कांट बी चेंज्ड और रिवर्स, जिसको पलटा ना जा सके। इसने एक उम्मीद की तरफ हम लोगों को वो कर दिया, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, पहले क्या होता था बेटा कि हम लोग अर्थ को एक फिज़िकल प्रॉफिट के लिए लेते थे, एक मशीन की तरह मानते थे। हम ये नहीं सोचते थे कि जो अर्थ है वो भी एक लिविंग बीइंग की तरह नहीं लेते थे। लेकिन ग्रीन मूवमेंट स्टार्ट होने के बाद हम लोगों ने अपने इस व्यू को शिफ्ट किया है कि वो एक हॉलिस्टिक, यानी एक कंप्लीट व्यू हम लोगों ने चेंज कर दिया कि इसका एक इकोसिस्टम है जिसको हमें बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना जो है ये कोई मशीन की तरह काम नहीं करती। अर्थ के भी अपनी एक नीड्स होती हैं, जिसको ह्यूमन बीइंग, जो कि एक लिविंग बीइंग है, उसको भी उसकी नीड्स को पूरा करना चाहिए। इट इज़ अ शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन, ये एक बदलाव था ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में एज रिवोल्यूशनरी, कि जिसने कि कंप्लीट चेंज ला दिया। किस चीज़ की, किस तरीके का कंप्लीट चेंज ला दिया? एज दैट इंट्रोड्यूस बाय कॉपरनिकस ने जैसा चेंज लेकर आया था, वैसा ही इस ग्रीन मूवमेंट ने भी चेंज ला दिया ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में। हु थॉट मैनकाइंड इन द 16th सेंचुरी, नाउ वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। और जिसने हमें, यानी कॉपरनिकस ने जब हमें 16th सेंचुरी में बताया था कि अर्थ और अदर प्लैनेट जो हैं रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, मतलब इतना ही धमाका इस बात ने भी, ग्रीन मूवमेंट वाली बात ने भी किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री, पहली बार ह्यूमन इतिहास में ऐसा हुआ था, देयर इज़ अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस दैट द अर्थ इटसेल्फ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
जो हमें ये बताएगा कि पूरी की पूरी जो अर्थ है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एनमोरस का मतलब होता है ह्यूज, बहुत बड़ा। एनमोरस बीइंग ऑफ विच वी आर पार्ट्स, एक इतना बड़ा लिविंग बीइंग है जिसके हम लोग पार्ट्स हैं। ठीक है, धरती जो है एक इतना बड़ा एनमोरस बीइंग है जिसके हम सभी के सभी कुछ छोटे छोटे से पार्ट हैं। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स। अब मेटाबॉलिक नीड्स क्या होती हैं भाई? जो किसी भी लिविंग बीइंग को उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी एनर्जी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये बात यहाँ पर ग्रीन मूवमेंट वालों ने, जो न्यूजीलैंड में फाउंड हुआ था, उन्होंने इस बात को उछाला कि भाई अर्थ की भी कुछ मेटाबॉलिक नीड्स होती हैं, इसको भी ग्रोथ चाहिए, इसको भी एनर्जी चाहिए, एंड वाइटल प्रोसेस विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, जो और जिसकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए और इसको प्रिजर्व कर रखना चाहिए। मतलब अर्थ के लिए हमें ये नहीं है कि इसके जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उनको अंधाधुंध खत्म करते चले जाएं। द अर्थ्स वाइटल साइन रिवील्स अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। तो अर्थ का जो एक नेसेसरी साइन जो हमें दिख रहा था वो क्या दिखा रहा था? एक ऐसा पेशेंट जिसकी हेल्थ जो है रेगुलर डिक्लाइन होती जा रही है। यहाँ पे अर्थ को हमने डिक्लाइन उसमें लिया है, तो इन्होंने एक यूज़ किया है एग्जांपल के तौर पर कि एक अर्थ ऐसा पेशेंट लगती है जिसकी हेल्थ जो है वो रेगुलर डिक्लाइन होती जा रही है, कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। वी हैव बिगन टू रियलाइज आवर एथिकल ऑब्लिगेशन, यानी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी अब हम लोगों को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। टू बी अ गुड स्टीवर्ड। स्टीवर्ड कौन होते हैं? जो अ पर्सन हु मैनेजेस और लुक आफ्टर, जो जैसे कि प्लेन्स वगैरह में स्टीवर्ड होते हैं, एयर होस्टेस होती हैं, उसी तरीके से कि भाई हम लोगों को अब अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना चाहिए जो हमारे प्लानट के लिए है, एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लिगेसी टू फ्यूचर जनरेशन। और हमें रिस्पॉन्सिबल, एक ट्रस्टी रिस्पॉन्सिबल के रूप में लिगेसी देनी चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए। यानी ऐसा ना हो कि हम लोग सारी चीज़ों को ख़त्म कर कर बैठ जाएं और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी ना बचे। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? ये एक ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसको विदाउट एनी डिप्लीशन, मतलब जिसमें कि प्रेजेंट की तो नीड्स का ख्याल रखा जाए लेकिन फ्यूचर के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को सिक्योर करके, प्रिजर्व करके रखा जाए। तो ये 1987 में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ ये वर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। किसके थ्रू? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू। इन इट्स रिपोर्ट, अब इस वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट निकाली। इट डिफाइंड द आइडिया एज डेवलपमेंट। इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे समझाया हमें कि ये वो डेवलपमेंट है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, जो नीड्स जो प्रेजेंट की हैं उसको तो पूरा करती है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। जिन्होंने मतलब प्रेजेंट की तो ज़रूरतें पूरा करती हैं लेकिन उसके साथ साथ ये ऐसा नहीं है कि फ्यूचर जनरेशन के भी साथ के साथ सारी चीज़ें ख़त्म कर दे, उनको विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग के थ्रू ही ये फ्यूचर के लिए भी सिक्योर रखती है। दैट इज़ विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड। मतलब जो भी रिसोर्सेज उनको चाहिए, रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल, तो वो सारी की चीज़ें उनको फ्यूचर जनरेशन में भी मिलेंगी, उनकी भी नीड्स को वो पूरा करेंगी। इन द जू एट लुसाका जामिया देयर इज़ अ केस वेयर द नोटिस रीड्स। अब ऑथर हमें क्या बता रहे हैं ये नानी पालकी वाला कि एक ज़ू है लुसाका जामिया में, जामिया लुसाका में, जिसमें एक केज है जहाँ पर एक नोटिस लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, जिसका टाइटल क्या दे रखा है उन्होंने उस केज का? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। इनसाइड द केज देयर इज़ नो एनिमल। लेकिन जब हम केज के अंदर इनसाइड एंटर करते हैं तो हमें कोई एनिमल नहीं दिखता, बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, जहाँ पर हम खुद को देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या बताने की कोशिश करी है कि अर्थ के लिए जो सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल है वो खुद आदमी है, ह्यूमन बीइंग है। थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ नंबर
of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animal in the world. अब ये सारी चीज़ें किसने, बहुत सारी एजेंसीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ की, डिफरेंट कंट्रीज़ की एफर्ट्स के थ्रू ये एक अवेयरनेस लाई गई है. डॉन का मतलब होता है बिगन, जिसने शुरुआत करी कि ये बताया कि सबसे ज़्यादा डेंजरस एनिमल कौन है वर्ल्ड में, वो है human being. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब ह्यूमन बीइंग ने ये इस चीज़ को स्वीकार लिया है, उसने अपनी जो सोच थी उसकी पुरानी, एक सिस्टम जो कि डोमिनेशन पर, यानी भाई सब कुछ मेरा ही मेरा, फ्यूचर जनरेशन के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, उस विजडम से, उस अपने व्यूज़ को शिफ्ट कर लिया है एक पार्टनरशिप वाले में. पार्टनरशिप में तो सबका अधिकार बराबर बराबर होता है, तो उस चीज़ की तरफ. साइंटिस्ट हैव कैटलॉग्ड अबाउट 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसेस विद विच मैनकाइंड शेयर द अर्थ. अब साइंटिस्ट ने एक कैटलॉग तैयार किया है, यानी एक लिस्ट तैयार किया है, जिसमें कि 1.4, उन्होंने बताया कि 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज़ हैं जो हमारे साथ, ह्यूमन बीइंग के साथ अर्थ को शेयर करते हैं. एस्टिमेट्स वेरी widely as regard the still uncatalogued living space. और ये भी बताया गया है कि भाई बहुत सारे still uncatalogued भी हैं living spaces. Biologist रेकॉन का मतलब होता है कैलकुलेट करना. about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. इग्नोमियस का मतलब क्या होता है, गुमनामी के अंधेरे में है. वो कहते हैं कि 3 से लेकर 100 मिलियन तक ऐसे लिविंग स्पेसेस भी हैं जो स्टिल अभी तक अनप्लीजेंट प्लेसेस, लैंग्वेज का मतलब होता है अनप्लीजेंट प्लेसेस पर अभी भी रह रहे हैं, यानी वो कैटेगराइज्ड नहीं हुए हैं अभी तक, वो अभी भी गुमनामी के, इग्नोमस डार्कनेस के अंदर अभी भी हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशन विच डेल्ट, अभी हाल फिलहाल में ही एक इंटरनेशनल कमीशन हुआ है जिसने बताया, इंटर आलिया का मतलब होता है कि पूरे, अमंग अदर्स, विद द क्वेश्चन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट वॉज ब्रांड कमीशन विच had a distinguished Indian as one of the member, Mr. L.K. Jha. तो इन्होंने भी एक क्वेश्चन अराइज किया इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट पे, जिस पर कि जिसका नाम था, क्या कमीशन का नाम है उसका, ब्रांड कमीशन, जिसके एक इंडियन मेंबर भी हुआ हैं जिनका नाम है मिस्टर L.K. झा. उन्होंने भी इसी बात से कि ग्रीन मूवमेंट जो है वो काफ़ी हद तक जो है सफल रहा है, और इन्होंने भी ये कहा है द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट, जिसके हमारे इंडिया के भी एक मेंबर रहे हैं, हालांकि ये फॉरेन कंट्री में है, लेकिन इंडिया का भी एक आदमी है जो इसका मेंबर है, L.K. झा. उन्होंने क्वेश्चन रेज किया, आर वी टू लीव आवर सक्सेसर अ स्कॉर्च्ड प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, impoverished landscape and ailing environment. तो इन्होंने कहा है कि क्या हम अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए एक स्कॉर्च्ड, यानी एक बिल्कुल जला हुआ सा प्लैनेट, जो धूप में, फायर में जल जाते हैं उसको, ऐसा प्लैनेट जो बिल्कुल बंजर होगा और जिसकी बिल्कुल पुअर लैंडस्केप होंगे, एक बीमार सा एनवायरनमेंट, क्या ये सब चीज़ें छोड़कर जाएंगे क्या हम लोग? तो ये जो है हमारा इकोलॉजिकल एंड एनवायरनमेंट जो ब्रांड कमीशन था उनका एक, जिसके एक मेंबर L.K. झा भी थे, उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया. उनके फर्स्ट रिपोर्ट में ये क्वेश्चन आया कि हम लोग अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए किस टाइप का माहौल छोड़कर जाना चाहते हैं. मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन, अब यहाँ पर नानी पालकीवाला ने एक और मेंबर का नाम लिया है, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन. इन हिज थॉटफुल बुक, उनकी एक काफ़ी विचार वाली बुक रही है जिसका क्या नाम है, द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, पॉइंट्स आउट, उसने भी क्वेश्चन उठाया दैट द अर्थ प्रिंसिपल बायोलॉजिकल सिस्टम आर 4, कि अर्थ के जो बायोलॉजिकल सिस्टम है वो 4 चीज़ों पर बेस्ड हैं, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स.
एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और उन्होंने क्या बताया कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो फाउंडेशन यानी बनाती हैं ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, हमारे फूड को सप्लाई करने के लिए यानी हम जो धरती पर जी रहे हैं उन सारी चीज़ों के लिए, दीज फोर सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली ऑल द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज़। ये सारे ही रॉ मटेरियल हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, एक्सेप्ट मिनरल्स एंड पेट्रोलियम डिराइव्ड सिंथेटिक्स। सिंथेटिक्स का मतलब होता है आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस। तो मतलब मिनरल्स और पेट्रोलियम वाली जो कंपनियां इंडस्ट्री हैं उन सारियों को छोड़कर बाकी जितनी भी हमारी इंडस्ट्री है उन सभी को रॉ मटेरियल यही चार चीज़ें पहुंचाती हैं। क्या क्या चार चीज़ें हैं वो? फिशरीज़ है, फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड है और क्रॉप लैंड्स हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ चुका है कि अर्थ में हम कितना ज़्यादा बदलाव लेकर आने की अब हमें ज़रूरत है। इन लार्ज एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बहुत लार्ज एरिया जो संसार का है, ह्यूमन क्लेम्स ऑन दीज सिस्टम्स आर रीचिंग एन अनसस्टेनेबल लेवल, कि ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली कगार पे हैं। अ पॉइंट वेयर देयर प्रोडक्टिविटी इज़ बीइंग एम्पायर्ड। एम्पेयर्ड का मतलब होता है डैमेज हो चुकी है इन लोगों की प्रोडक्टिविटी, मतलब ये बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर आकर खड़े हो चुके हैं। व्हेन दिस हैपन, और अगर ऐसा हुआ, फिशरीज़ कोलैप्स, फिशरीज़ ख़त्म हो जाएंगी। फॉरेस्ट डिसअपियर, जितने भी फॉरेस्ट हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। ग्रास लैंड आर कन्वर्टेड इनटू अ बैरन वेस्ट लैंड, जितना भी हमारा जहाँ पर ग्रास लैंड है वो सारा का सारा बंजर भूमि में वेस्ट हो जाएगा, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्रॉप लैंड्स डिटेरियोरेट, और इन क्रॉप्स लैंड जो हैं वो भी धीरे धीरे इनकी भी हालत ख़राब होती जा रही है, ये भी ख़त्म हो जाएंगे। इन अ प्रोटीन कॉन्शियस एंड प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड, क्योंकि फ़िश जो है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो ये प्रोटीन हंग्री वर्ल्ड यानी सभी को फूड के तौर पर जो है ज़्यादातर लोग जो है वो फ़िश पर डिपेंड रहते हैं। ओवर फिशिंग इज़ कॉमन एवरीडे, तो ऑथर ने हमें बताने की कोशिश की है कि हम लोग जो है ओवर फिशिंग कर रहे हैं। फ़िशिंग करना इतना बुरा नहीं है, लेकिन ओवर फिशिंग करना, क्योंकि वो सारा का सारा इम्बैलेंस हो जाता है। इन पुअर कंट्रीज़ में लोकल फॉरेस्ट्स आर बीइंग डेसिमेटेड मीन्स अगेन रिड्यूस्ड। लोकल फॉरेस्ट जो है वो रेगुलर रिड्यूस हो रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोक्योर का मतलब होता है ऑब्टेन समथिंग, किसी चीज़ को ऑब्टेन, किस चीज़ को कर रहे हैं? फायर लकड़ियाँ जो खाने के लिए यूज़ करते हैं फॉर कुकिंग। इन सम प्लेसेस मतलब लोग जो हैं जंगलों को खाली करते जा रहे हैं, काट काट कर लकड़ियों को खाली करते जा रहे हैं, और ये काफ़ी बड़ा एक मुद्दा है क्योंकि फॉरेस्ट हमारे डिप्लीट हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। इन सम प्लेसेस, और बहुत सारी जगह पर ऐसा है कि फायरवुड हैज़ बिकम सो एक्सपेंसिव, वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं फायरवुड, व्हाट गोज़ अंडर द पॉट, कि जो खाने के बर्तन के अंदर जा रहा है, नाउ कोस्ट मोर देन व्हाट गोज़ इनसाइड इट, जो खाने के बर्तन के नीचे है उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। व्हाट गोज़ इनसाइड इट, जो कुछ भी उसमें पक रहा है, यानी पकने वाली चीज़ें आसानी से और सस्ती भी मिल रही हैं, लेकिन जो लकड़ियां हैं उनकी कीमत बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। सिंस द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज़, इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर मेयर्स, द पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो सारे के सारे पावर हाउस ऑफ एवोल्यूशन हैं। सेवरल स्पीसीज ऑफ लाइफ फेसेस एक्सिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सेवरल स्पीसीज का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज जो हैं वो लोग अपने अंत को फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स डिस्ट्रक्शन। सो दैट्स इनफ फॉर टुडेज lesson. We will discuss the remaining portion of the lesson in our next video. Till then, take care of yourself.